आमी इस्तीफा ना देबो। जी हां, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव में हार के बाद इस्तीफा ना देने की बात कही है। उन्होंने साफ कहा है कि वो बिल्कुल भी पद से नहीं हटेंगी। बीजेपी की 206 सीटों की भारी जीत को ईवीएम चमत्कार और डकैती करार देते हुए दीदी ने साफ कर दिया कि बंगाल के पिच पर नया खेलाब शुरू हुआ है। सवाल यह कि क्या होने वाला है, उनके खिलाफ क्या कदम उठाए जा सकते हैं, संविधान इसे लेकर क्या कहता है, क्या किसी राज्य सरकार का टर्म खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री का पद भी अपने आप खत्म हो जाता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल 7 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। संविधान कहता है कि टर्म समाप्ति पर मुख्यमंत्री का पद समाप्त नहीं होता। भारत के संविधान में मुख्यमंत्री के कार्यकाल और इस्तीफे को लेकर स्पष्ट नियम है। अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, बाकी मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। यह अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि मुख्यमंत्री और उनके मंत्री राज्यपाल के चाहने तक ही अपने पद पर बने रह सकते हैं। यदि कोई मुख्यमंत्री चुनाव हार जाता है या उनकी पार्टी बहुमत खो देती है तो उनके पास सत्ता में बने रहने का नैतिक या कानूनी अधिकार नहीं रह जाता। यदि कोई मुख्यमंत्री हार के बावजूद पद छोड़ने से इनकार करता है तो राज्यपाल पद से बर्खास्त कर सकते हैं। लिहाजा ममता का इस्तीफा नहीं देने का कदम आमतौर पर प्रतीकात्मक ही रहेगा, क्योंकि उनकी पार्टी चुनाव में हार चुकी है। विधानसभा का टर्म खत्म हो चुका है। राज्यपाल बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी और बहुमत हासिल करने के बाद सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे। लिहाजा उनके इस्तीफा नहीं देने से सत्ता हस्तांतरण नहीं रुक सकता। तो बड़ा सवाल यही है कि आगे होने क्या वाला है, क्योंकि सत्ता हस्तांतरण तो होगा, उसके लिए संविधान की जो प्रक्रिया है उसके हिसाब से चीजें आगे बढ़ेंगी। কেন কিসের জন্য আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাব, হারলে আমি যদি শপথ নিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। Now also I want to say that we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Officially they may, through election commission, can defeat us. But morally I am telling you that we won the election. इधर बीजेपी नेता तथागत रॉय ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर कहा, मैंने ऐसी बातें कभी नहीं सुनी और ना ही देखी कि कोई चुनाव में हारने के बावजूद इस्तीफा देने से इनकार कर रहा है। क्या वे ये नहीं समझती हैं कि विधानसभा का कार्यकाल ही समाप्त हो जाएगा, उसके बाद तो वे ऐसे भी मुख्यमंत्री नहीं रह सकती हैं। मुझे नहीं लगता कि उनकी दिमागी स्थिति ठीक है। देखिए, मैं तो राज्यपाल था 3 राज्य के, और राज्यपाल होने की नाते मैं कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का रक्षक था। मैं ऐसा चीज कभी नहीं सुना न देखा कि किसी ने चुनाव में हार करके कहता है कि मैं ये नहीं दूंगी, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। तो क्या ये नहीं समझती है क्या कि 8 तारीख को तो इस असेंबली का जो म्याद है, जो उनका लाइफ है, वो ही खत्म हो जाएगी। इसमें पार्टी प्रवक्ता बताएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में सब लिखा हुआ है, ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं। बंगाल की जनता जनार्दन को नमन। उन्होंने जो निर्णय लिया है, मैंने भी कल परसों भी बोला था कि देखिए, ताबड़तोड़ वोटिंग हुई है, ताबड़तोड़ जीत भी होगा। पिछले 50 साल से देखिए, अब बंगाल में जिसको भी सरकार में लाती है जनता 200 के पार देती है सीट, और वही होगा। सुबह 9-10 बजे तो मैं बोल रहा था, घटना वही हुआ है। भरपूर मौका देता है लोगों को, और वो सौभाग्य हमारा हुआ है, और उसके लिए 75 साल हमने तपस्या की है।
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर के आज तक, और पिछले 10 साल से लगभग 300 कार्यकर्ताओं की बलिदान हुई है राजनीतिक हिंसा के कारण। तो इतना हम तपस्या और परीक्षा देने के बाद लोगों ने हमें स्वीकार किया है। ममता दीदी अगर ये कहती हैं पब्लिकली कि मैं रिजाइन नहीं करूंगी, तो इसका अर्थ ये होता है कि ममता दीदी भारत के संविधान का तो अपमान कर ही रही है, भारत के कानून का तो अपमान कर ही रही है, और वो बार बार करती आई है। लेकिन इस बार जो जनादेश उनके खिलाफ दिया पश्चिम बंगाल की जनता ने, वो इस बार जनता का भी अपमान कर रही है। और ममता दीदी को मैं कहना चाहता हूं, आपके कहने से कुछ नहीं होगा, आपके रिजाइन नहीं करने से भी पश्चिम बंगाल रुकेगा नहीं। पश्चिम बंगाल तो मोदी जी के साथ चल पड़ा है, वो आगे बढ़ेगा। रिप्लेस्ड तो बहुत जगह से हमारे पास फीडबैक आया है, और ये रिटर्निंग ऑफिसर को काउंटिंग वाले दिन पे जमा भी दिया गया है कि जिस ईवीएम पे वोट हुआ है, जब उसको काउंटिंग टेबल पे मैच कर रहे हैं तो सीरियल नंबर 17C के साथ मैच ही नहीं कर रहे। ऐसे 10 ईवीएम कल्याणी से आया है, मेमोरी से आया है, और इनका सारा चिट्ठी जमा हुआ है। ऐसे 100 काउंटिंग सेंटर्स है, 100 एसीज है, जहां पे आप अगर कोर्ट में जाओगे, चैलेंज करोगे, तो 2 बजे के बाद सारे काउंटिंग एजेंट्स को हटा दिया गया, मार के भगा दिया गया, और वो सारे सीसीटीवी फुटेजेस में रिकॉर्डेड है। आप मुझे बताइए 2 बजे तक, जहां पे 90% 80% काउंटिंग कंप्लीट होना चाहिए, आप कल टाइम स्टैम्प देख लीजिए इलेक्शन कमीशन का, दोपहर को 2 बजे तक, 2:30 बजे तक सिर्फ 4 राउंड काउंटिंग हुआ था, और 20 राउंड बाकी है, कहीं 24 राउंड बाकी है, कहीं 25 राउंड बाकी है, कहीं 18 राउंड बाकी है। मतलब 10% 15% आपने काउंटिंग करके वो लीड दिखा दिया, और माहौल ऐसा बना दिया मीडिया के सहायता। तो देखिए, एक तरफ ममता बनर्जी भले ही इस्तीफा न देने पर अड़ी हो, लेकिन दूसरी तरफ बंगाल चुनाव में पहली बार धमाकेदार जीत के बाद अब राज्य में मुख्यमंत्री पद को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। नेता विपक्ष और बंगाल में बीजेपी के हिंदुत्व को धार देने वाले शुभेंदु अधिकारी तो इस रेस में सबसे आगे हैं। चलिए हम आपको कुछ नाम हैं जिसकी चर्चा चल रही है ग्राफिक्स के जरिए, वो आपको दिखाते हैं कि कौन कौन लोग सीएम पद की रेस में शामिल है। इसमें सबसे पहला नाम जो है वो है शुभेंदु अधिकारी का। शुभेंदु अधिकारी बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा रहे हैं पिछले 7-8 सालों में। शुभेंदु अधिकारी ने इस बार ममता बनर्जी को भवानीपुर से शिकस्त दी है। नेता विपक्ष अभी जो 21 से 26 का सेशन रहा है उसमें रहे हैं, और इन्होंने 2021 में भी नंदीग्राम से ममता बनर्जी को शिकस्त दी थी। तो यह सबसे बड़ा चेहरा बीजेपी का फिलहाल पश्चिम बंगाल में, और इस चेहरे को लेकर के चर्चा सबसे ज्यादा हो भी रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो दिलीप घोष, ये ऐसा नाम है जिसको लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है कि हो सकता है बीजेपी इस चेहरे पर भी दांव खेले और इनको हो सकता है कि मुख्यमंत्री बीजेपी बनाए। इसके बाद समेक भट्टाचार्य, जो कि इस समय बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष हैं, इनके नाम को लेकर के भी चर्चा खूब हो रही है कि बीजेपी हो सकता है इस चेहरे पर दांव लगा दे। तो क्या ये बंगाल के अगले मुख्यमंत्री होंगे? कुछ वक्त का इंतजार, उसके बाद चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद रूपा गांगुली। रूपा गांगुली एक महिला ऐसी जिनको लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, और मुखर होकर के बातें रखने के लिए रूपा गांगुली जानी जाती हैं। एमएलए हैं सोनारपुर दक्षिण से, तो हो सकता है कि इनके चेहरे पर भी बीजेपी दांव खेले, क्योंकि महिलाओं को लेकर के हमने हाल में देखा है कि बहुत ज्यादा चर्चा हुई है। महिला आरक्षण संशोधन बिल को लेकर के भी खूब चर्चा बीजेपी करती रही है। तो क्या बंगाल एक ऐसा राज्य जहां पर महिला मुख्यमंत्री बीजेपी देगी, यह देखना अहम होगा। इसके बाद अग्निमित्रा पॉल की बात करें, एमएलए आसनसोल दक्षिण से हैं, तो अग्निमित्रा पॉल भी मुखर होकर के अपनी बात रखने के लिए जानी जाती हैं, एक बड़ा चेहरा है। तो क्या बीजेपी अग्निमित्रा पॉल के नाम पर भी, चेहरे पर भी दांव खेल सकती है? तो इन दो महिलाओं को लेकर के चर्चा खूब हो रही है, अग्निमित्रा पॉल, रूपा गांगुली। इसके अलावा समेक भट्टाचार्य, जो कि इस समय बीजेपी बंगाल के अध्यक्ष हैं, इनके नाम को लेकर के खूब चर्चा हो रही है। दिलीप घोष पूर्व बीजेपी अध्यक्ष रहे हैं, इनके नाम को लेकर के चर्चा हो रही है। लेकिन इस चेहरे को अगर आप देखें तो इस चेहरे ने
ममता बनर्जी को एक नहीं 2 बार विधानसभा चुनाव में शिकस्त दी है। पहले 2021 में नंदीग्राम से हराया और इस बार के चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर से लगभग 15,000 मतों से ममता बनर्जी को शिकस्त दी है। तो ये 5 ऐसे नाम हैं जो इस समय चर्चा में हैं कि हो सकता है कि बीजेपी इन चेहरों पर दांव खेले और इन्हें मुख्यमंत्री बना दे। लेकिन क्या ऐसा होने वाला है? कुछ वक्त का और इंतजार, उसके बाद चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने जीत बड़ी दर्ज की है और सीएम पद को लेकर के जो ये नाम है, चाहे शुभेंदु अधिकारी की बात की जाए, रूपा गांगुली की बात की जाए, अग्निमित्रा पॉल की बात की जाए, दिलीप घोष की बात की जाए, या फिर समीक भट्टाचार्य की बात की जाए, या इनके अलावा भी कोई और नाम, क्योंकि बीजेपी चौंकाने के लिए जानी जाती है, यह हम सभी जानते हैं। आसनसोल के बस्तिन बाजार में सालों